कैन यू सी Yes, दैट? sir. ओके। एंड चिराग, मैं ये कह रहा था, आपके फ्रेंड्स सर्कल्स जो भी हैं, रिलेटिव्स, फैमिलीज, जो भी पढ़ते हैं बच्चे, यू कैन आस्क हर टू ज्वाइन आवर क्लासेस, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं पढ़ना चाहते तो कोई Okay, sir. बात ही I नहीं will. है, ठीक है? चलिए, so today's topic we are going to do for coordinate geometry. सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखेंगे प्लॉटिंग द पॉइंट्स, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10th में टॉपिक नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। ये नहीं आता तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ नहीं सकते, पढ़ ही नहीं पाएंगे। दिस इज द बेसिक। ओके गाइज, सो आई विल जस्ट लेट यू नो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो गाइज। गिव मी सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना, मैं कुछ इमेजेस लेके आप लोगों को बताता हूँ। ओके, सो ओके, just taking one thing. Uploading. Guys, आप लोग ये ग्राफ पेपर पे देख रहे हैं कुछ बना हुआ? Can you see that? Yes, sir. Okay. इस ग्राफ पेपर पे ये होता है, जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे होंगे, ऊपर से नीचे जो ये लाइन जा रही है, इसको हम कहते हैं y एक्सिस। यू कैन सी द मेंशन इज आल्सो y एक्सिस मेंशन है। और ये जो लाइन ऐसे जाती है हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं x एक्सिस। क्या कहते हैं? x एक्सिस। ओके गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं ओरिजिन। इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब है? कुछ नाम पता है? तनु, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिन? तनु, तनु, ओरिजिन का मतलब? ओके, चिराग, ओरिजिन का मतलब? So where x and y both are 0. Where x and y both are 0. So origin का मतलब हो गया, इस कंडीशन में दोनों ही केसेस 0 0 होते हैं। ओके, याद रखिए गाइस, किसी भी पॉइंट, मैं एग्जांपल देता हूं, पॉइंट ए, अगर मुझे पॉइंट ए लिखना है, सपोज इट, एक एग्जांपल ले लो 5,3, ऐसे कोई पॉइंट एग्जांपल में लिखा हुआ है, राइट? तो इसका मतलब होता है कि कोई पॉइंट सबसे पहले x एक्सिस और देन उसके बाद y एक्सिस लिखा जाता है किसी भी पॉइंट में। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गाइस? x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। x एक्सिस का नाम होता है एब्सीसा। जिनको नहीं पता प्लीज मेक अ नोट। x वाले को बोलते हैं एब्सीसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE, ठीक है? और इन दोनों को मिला के कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट जो है वो एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट से बना हुआ है। मतलब अगर मुझे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं पहले x लिखूंगा, देन y लिखूंगा। डू यू क्लियर गाइस? Yes, sir. मोनी, डू यू क्लियर? एब्सीसा क्या होता है? एक्स वाले को एब्सीसा कहते हैं, याद रखना, ठीक है? और वाई वाले Yes. को ऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे मान लिया एग्जांपल में, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कहता है ऑर्डिनेट इज 5, तो ऑर्डिनेट इज 5 या ऑर्डिनेट इज 2, तो 2 मतलब यहां पर इसकी बात कर रहा है, वाई एक्सिस की बात कर रहा है। एब्सीसा इज 1, सो एब्सीसा इज 1 मींस इसकी बात कर रहा है। डू यू क्लियर गाइस? राइट? और कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने पर हम पहले x लिखते हैं और हम देन y लिखते हैं। जस्ट टेकिंग एग्जांपल, मैंने कोई पॉइंट माना P एंड उसका लिखा मैंने 1,2, तो 1,2 प्लॉट कहां करेंगे गाइस? हियर। पहले हम जाएंगे x एक्सिस, यहां पहुंच गए, फिर y एक्सिस, देखो तो 1,2 मतलब
ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा. दिस पॉइंट इज नोन एज P पॉइंट 1, 2. क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके, आई एम टेकिंग, ये तो बहुत छोटा सा था, मैं थोड़ा सा बड़ा ग्राफ लेता हूँ एंड देन वी विल डू प्रैक्टिस. और ये क्वाड्रेंट्स में मैं वापस आऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, मैं क्वाड्रेंट्स पे वापस अभी आता हूँ. सो मैं काम करता हूँ. यस, आई कैन टेक इट दिस और दिस, ये ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे. कॉपी एंड पेस्ट. गिव मी अ मोमेंट. ये गड़बड़ हो गया, रुक जाओ गाइस. ये भी नहीं, ये ठीक नहीं है. Just a moment. ये लगता है ये कॉपी इमेज. ओके गाइस, give me a second, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं. Can you see I have taken a graph paper here. ठीक है, इसमें मैंने प्लॉटिंग्स भी ऑलरेडी कर दिया है, मतलब नंबरिंग ऑलरेडी कर दिया है. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. -3 2, B है 4,3, C है -4 -1, D है हमारा 5 and 2, -2 ले लिया. ओके गाइस, देखो मैंने ले लिया है. अब देखो कैसे प्लॉट करते हैं. मैं अपना पॉइंटर यूज करूंगा. आई विल जस्ट शो यू. -3,2 दे रखा है, तो सबसे पहले हम, ये ओरिजिन हो गया. सबसे पहले क्या होता है x, तो x में -3 हम इधर चलेंगे. सो वी रीच्ड -3 और y कहता है 2, सो वी विल मूव टू द 2. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट दैट विल बी A. डू यू क्लियर गाइस? डू यू क्लियर? Yes, sir. B पॉइंट किधर होगा? सो लेट्स सी अगेन. B पॉइंट कहता है 4,3, तो हम यहाँ पर आएंगे. पहले हम x, पहले क्या होता है, पहले x, तो हम x की तरफ मूव करेंगे 4 एंड देन y की तरफ 3. तो इसी लाइन पर 3, मतलब 1 2 3. सो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा, आई विल यूज द रेड पेन. ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा B पॉइंट, दैट इज कॉल्ड 4,3 गाइस. मतलब क्या, पहले इधर आओ देन ऊपर जाओ, राइट. पहले x देन y. यू कैन सी यहाँ पहुंच गए हम लोग गाइस. फिर आते हैं C वाले पार्ट में. तो C के लिए देखो मेरा पॉइंटर फिर से -4, मतलब -4 किधर, इधर लेफ्ट में जाएगा बिकॉज x एक्सिस, एंड -1, so I will come here. So this is my another point that is called C point, and that is -4 -1. Do you clear guys? And 5, -2, तो पहले किधर जाएंगे, पहले 5 जाएंगे इधर and -2 नीचे, तो 1 and 2. So this point will be here, that is called D, that is 5, -2 guys. कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? No, sir. तनु, मोनी? No, sir. Okay, Amishi, do you have any problem? No, sir. चलो, तो ये है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स गाइस. अब इसमें कहते हैं क्वाड्रेंट. याद रखो गाइस, इसमें देखोगे आप तो यहाँ पर आपको प्लस और प्लस, मतलब एक्स एक्सिस भी प्लस और वाई एक्सिस भी प्लस, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस प्लस, तो इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. थर्ड में बोथ विल बी नेगेटिव, एंड इसमें क्या होगा, x will be plus and y will be minus. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ और चीज, प्लीज आप उसको साथ में नोट भी कर लेंगे. गिव मी अ मोमेंट. सो यू कैन सी हियर गाइस, आई एम जस्ट राइटिंग x and y. तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेंट. इस बात को याद रखेंगे सभी लोग. दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट,
x negative, y positive will give you second quadrant. Both are negative, so it will be third quadrant, and positive negative, so it will give you fourth quadrant. Guys please make a note, ये पूरा बना लो अच्छे से और इसको याद कर जाओ. Do you clear? Yes, sir. Okay, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा कहाँ चला गया. Give me a second. Okay guys, एक मिनट. Okay, go for it. यहां तक सबका हो गया है? जल्दी से नोट करो so we can move further. Guys done? Yes, sir. Noted. Noted. चलिए, तो ये था आपका बेसिक गाइस. ये क्या था? बेसिक, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए कि कहां पर पॉइंट्स प्लॉट करोगे, कहां पॉइंट्स नहीं होता है, क्या कोऑर्डिनेट होता है, किसको एब्सीसा बोलते हैं, किसको ऑर्डिनेट बोलते हैं. सो ये सारी चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. मोनी, एब्सीसा किसको बोलते हैं? मोनी. X को और ऑर्डिनेट? Y. ठीक है, ओके, परफेक्ट. चलो आगे चलते हैं. जो आप लोग को 10th में पढ़ना है, ये था बेसिक गाइस, जो आप लोग को मैं याद दिला रहा था ग्रेड 9 की चीजें. अब जो आप लोग को पढ़ना है गाइस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. दिस इज द टॉपिक व्हिच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये है जी आपका टॉपिक, 10th टॉपिक. ओके, गिव मी अ मोमेंट. मैं एक फिगर ले रहा हूं गाइस. ओके, सो गिव मी अ सेकेंड. एक बार होल्ड करो, आई एम जस्ट टेकिंग अ पिक्चर हियर. ग्राफ वाला पिक्चर नहीं है कोई. ओके, यस, आई गॉट इट. एक काम करना, पिक्चर क्यों ले रहा हूं, मैं बना ही देता हूं. ओके गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट. वेट. Can you see it? I have taken x axis and y axis. मैंने क्या ले लिया guys? X axis and y axis, दो एक्सिस ले लिए हैं. ओके, नाउ इस एक्सिस पर अगर आप देखोगे, so we will take 2 points. What we will do that? We will take 2 points. इसको कह लेंगे A and I will take this one as a point B. Okay. So मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक लाइन से ऐड कर देता हूँ. ओके, and I will make it. किसी को प्रॉब्लम है इसमें गाइस यहाँ तक? No, इसको sir. हम देंगे नाम कोऑर्डिनेट में x2 y2. क्या नाम दे देंगे? x2 y2. और इसका नाम देंगे हम x1 y1. तो कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. हमको क्या निकालना है? वी हैव टू लेंथ बिटवीन ए बी. अब तो जी ये कोऑर्डिनेट में है, लेंथ कैसे निकालेंगे?
ये चीज हमें सोचनी है कि हम इसमें लेंथ कैसे निकालें. वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके गाइस, सो मैं क्या करता हूं, इसको प्रूव करने के लिए मैं आप लोग को फॉर्मूला दूंगा. सो नॉट टू वरी, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं. ध्यान देंगे. एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, कैन यू सी, y के पैरेलल, और दूसरा जो लाइन है हम x के पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर देंगे. सो गाइज इफ यू सी हियर, अगर मैंने ऐसे कर दिया, सो आई एम गेटिंग अ पॉइंट हियर. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? इस पॉइंट का नाम देंगे हम C पॉइंट. ओके, तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा गाइस? बिकॉज ये देखो, यहां से यहां पर देखोगे, ये x1 कहलाएगा, ये x2 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, y1, और यहां से ये देखोगे तो ये y2 कहलाएगा. राइट, तो हम इसको पॉइंट देंगे तो ये कहलाएगा x2 y1. क्या कहलाएगा ये? x2 y1. अब देखो गाइस, करना कुछ नहीं है इसमें. आई नीड AB. आई नीड व्हाट? AB. तो गाइस आप लोग एक चीज दिखाऊं यहाँ पे मैं. कैन यू सी दिस साइड BC and can you see this side AC? Can you see that? Can you see that guys? It is makes 90. It is makes 90 क्योंकि ये कट हो जा रहा है 90 पे. This will be how much? कोई मुझे बताएगा ये कितना होगा? This will become y2 minus y1 length. देखो ऊपर से नीचे हाइट आई एम आस्किंग. मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं इसका हाइट पूछ रहा हूं. ओके, सो हाइट कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1. क्यों? मैं सिंपल सी बात, एक लाइन आप जिन लोगों को नहीं समझ आया हो, मैं उनके लिए काम कर देता हूं. यहां से यहां एग्जांपल लो, मैं बता रहा हूं. यहां से यहां तक मान लो कि आपके पास 10 है. कितना है? 10 सेंटीमीटर. राइट गाइस, और यहां से यहां तक मान लो आपके पास 3 सेंटीमीटर है. तो ये कितना हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा? दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी हाउ मच? 10 minus 3 7. 7. तो दिस इज 7. सो सिंपली वही चीज है कि मुझे BC चाहिए. तो B से लेकर यहां तक, मतलब O पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इफ आई विल शो यू, सो इट विल गिव मी Y. ओके, नाउ ये देखो, y2 में से y1 गया तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा. आई विल जस्ट लेट यू नो दिस पोर्शन. ये देखो, यहां से यहां पर हम आएंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा. सिमिलरली AC भी वैसे ही निकालेंगे गाइस. तो AC के लिए क्या हो जाएगा? यहां से यहां x2 है और यहां से यहां x1 है, तो x2 माइनस x1 कर देंगे, सो वी विल गेट AC. राइट गाइस, so I'm just going to write down here x2 minus x1 as a AC. मैं काम करता हूं, मैं ये सब तो रद्द कर देता हूं. ओके ओके, तो गाइज आप लोग को बता दूं, AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1. किसी कोई डाउट है कि AC BC कैसे निकला यहाँ पे? किसी कोई डाउट है? No sir. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. कैन यू सी दिस ट्राइंगल? ये कौन सा ट्राइंगल है गाइस? व्हिच काइंड ऑफ ट्राइंगल इट लुक्स लाइक? Right angle Right triangle. angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल. सो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें जरा हम. कैन वी डू दैट? Yes, sir. सो वी कैन से AB होल स्क्वायर. हमको तो AB डिस्टेंस चाहिए ना, सो वी कैन से AB होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? AC का होल स्क्वायर प्लस, ये लाइन, एक सेकंड रुको, मैं इसको पहले हटाता हूँ, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. गिव मी अ सेकंड. चलो ठीक है. ओके, सॉरी. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो मेरे साथ सब नोट करते जाओ. सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो AB कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ
x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर. So guys, this is your distance formula. This is your what? Distance formula between two points. आप सोच रहे हो कि सर ने इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख दिया, याद नहीं करना है इसको. मैं इसका एक टेक्निक बताऊंगा जो कि याद नहीं करना पड़ेगा गाइस, लेकिन अभी के लिए आप इसको लिखो. मैं क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन में मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं. सो प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लो, नोट इट डाउन फास्ट, क्योंकि वो चीज जो है वो टेक्निक क्वेश्चन में ही लगेगी. यहाँ मैं बताऊंगा, यू विल कंफ्यूज. सर पीडीएफ नहीं भेजिएगा? भेजा तो है कल, मतलब आज का? आज क्लास खत्म कहाँ हुई है जो भेजूंगा अभी? तो सर नोट करने के लिए आप बोल. अच्छा सॉरी, ओ ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी शक्तिमान. ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन एक ले रहा हूं और उसको हम सॉल्व करेंगे गाइस. ठीक है, गिव मी सेकंड. मतलब लिखने के लिए कह दिए तो काम चोरी शुरू है ना? हाँ, एग्जाम में क्या होगा? अब वो सारे क्वेश्चन बने जो मैंने भेजे थे पहले. यस सर. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. ये पॉइंट है, बी पॉइंट है. तो ए पॉइंट में x पहले, बाद में y आता है. तो इसको लिख ले x1 y1. ठीक है, कोई नहीं, मैं समझा देता हूं जिसको नहीं पता है. इसको लिखेंगे x2 y2. गाइस कुछ नहीं करना है आपको. फॉर्मूला में मैंने यहाँ भले ही x2 minus x1 लिखा है और y2 minus y1, अगर आप इसको यहाँ पर x1 minus x2 और y1 minus y2 भी कर दो तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन याद रहे ऐसा नहीं कि x1 minus x2 किया और यहाँ y2 minus y1, तब गलत हो जाएगा. पहले जो नंबर लेंगे वही करेंगे गाइस. तो देखो कुछ नहीं करना है, x का डिफरेंस निकाल लो, x का डिफरेंस निकाल लो. ठीक है गाइस, तो अगर मैं डिफरेंस निकालने जाऊं x का, सो व्हाट आई कैन राइट 7 minus 10 और इसका स्क्वायर कर दो. फिर y का डिफरेंस निकाल लो, सो 13 minus 9. अच्छा, अगर ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है तो ध्यान रखना नेगेटिव वाले टर्म्स का, ऐसा नहीं कि डिफरेंस में ऐसा गलती कर देना माइनस प्लस में. तो नाउ यू कैन सी हियर गाइस, दिस विल बिकम हियर -3 का स्क्वायर एंड दिस विल बिकम हाउ मच 4 का स्क्वायर. सो यू कैन सी हियर इट बिकम्स 9 plus 16 which makes 25 and that is equals to 5 units. क्लियर है गाइस कैसे करेंगे? फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या इसमें? नो सर. फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है. आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम. ओके, सभी को क्लियर है ये प्रॉब्लम? किसी को डाउट? नो सर. ओके, वी आर मूविंग अहेड. Okay, I'm taking another problem here guys. सेम कहानी, वही कहानी करनी है. x वाला x के साथ, y वाले को y के साथ. So we can write it down here. अब यहाँ a b मत लिख देना क्योंकि पॉइंट है pq, तो a b लिख दोगे तो टीचर भी आपका 0 नंबर दे देगा. ठीक है, now we will take the difference of x. So -4 -2 का स्क्वायर. Good. 7 minus, देखो मैंने यहाँ कैसे लिखा है, बी केयरफुल क्योंकि ये नेगेटिव था. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन दिस वे. सो नाउ दिस बिकम्स -6 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 12 का होल स्क्वायर. सो पी क्यू विल बिकम हियर 36 plus 144 which will become here 169 which will be 13. Any problem? So 36 plus 144 is Oh, equals sorry. to 169. एक मिनट 169. Sorry, गलती 180 है, 180 और रूट 180 का कुछ नहीं होता तो 6√5 हो जाएगा. यस सर. चलो नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ एक प्रॉब्लम.
ये वाला प्रॉब्लम आप लोग करके मुझे दिखाओ कैसे करोगे. लेट्स सी. गो फॉर इट. कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन को O मान लो and this will be what? This will be 0 0, right? So Done, sir. PO will become 6 minus 0 का square minus 6 minus 0 का square. So PO means this becomes 6 square और ये बन जाएगा minus 6 का whole square which will be 36. 36 रूट अंडर 72 जो वैल्यू आती है इसके बाद आप लिख सकते हो. आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ. ठीक है. इसके बाद एक क्वेश्चन है. आई एम गोइंग टू गिव यू. लेट्स सी हु विल सॉल्व. ये अच्छा क्वेश्चन है. पहले आप लोग बनाओगे. नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा. गो फॉर दिस प्रॉब्लम गाइस. पढ़ो, समझो, फिर ट्राई करो. Done, Done, sir. sir. Done, sir. ओके. सभी से बन गया गाइस. हेलो. Yes, sir. बन गया है. ओके. कोई ऐसा है जिससे नहीं बना हो? कोई भी ऐसा बच्चा? सबसे हो गया. दैट्स गुड. कितना आंसर आया? Sir, 1 और -11. गुड. तो सभी से बन गया. सॉल्व करने की जरूरत है क्या? मोनी, No, sir. तनु, अमिशी. No, sir. ओके. No, sir. ठीक है. Sir, तो हम one- हाँ बोलिए. कौन क्या बोल रहा है? 1 और -11. हाँ. 1 and -11 the correct answer. Yes, sir. Value of x will be 1 or -11. Giving you another question, guys. Let's see how you will solve this. This one. Go for it. Done, sir. Okay.
Okay. Done. Done, sir. Okay, fine. चलो, so कितना आंसर आया? So 1 0 P. 1, Coordinate 0. of P 1 0. ठीक है गाइस, इसका आंसर होगा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 1, 0. किसी को समझ नहीं आया हो, नहीं बना, आंसर रॉन्ग है तो मुझे अभी बताओ। बन गया सर, छोड़ दीजिए। बन गया? सभी से मोनी। यस, सर। बोलिए तनु। पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो y 0 होगा। यस, y 0 होगा। यस, यू आर राइट। यस सर। एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, सो y, मैं एक बार इसको बना भी देता हूँ गाइस, डोंट वरी। देखो क्या होता है कि इफ आई विल ड्रॉ, गिव मी सेकंड, मैं यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो, मान लिया कि मेरा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है गाइस, ठीक है? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर हम मान लो यहाँ, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट कहीं भी मैं पॉइंट एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा तो वाई तो नहीं जा रहा है ना, क्या ऊपर की तरफ उठ रहा है क्या पॉइंट? इट इज ऑन द लाइन ऑफ दैट, सो पॉइंट P हो जाएगा x, 0। एक्स एक्सिस पे बोलेगा मतलब y की वैल्यू हो गई 0। इज दैट क्लियर गाइस? तो हम इसको मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट यहां पर आ रहा है, दैट आई कॉल्ड P पॉइंट। तो ये इसको हम मान लिए x, 0। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता पॉइंट x की वैल्यू क्या है। कहता है कि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, -2। तो 5, -2 will lie somewhere here, और -3, 2 will lie somewhere here। अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ये कुछ ऐसे है। इफ यू सी दैट, आई विल शो यू अनदर वन। ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है गाइस, इफ यू सी दैट, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B। तो A है 5, -2 और B है -3, 2। So according to question, it should be equidistant from P. So we can say that PA must be equals to PB। क्या हम कह सकते हैं? PA is, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में बोल रखा है, सो PA is equals to PB। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो गाइस, तो दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे, कोई दिक्कत? अब स्क्वायरिंग करने के बाद सिंपल सी बात है कि हमको ये मिल जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। PA का स्क्वायर लिख लिया। PB स्क्वायर कैसे लिखेंगे? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला PB, तो x -3 का होल स्क्वायर और 0 -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं जरा सा हम इसे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 -10x, ये हो जाएगा सीधा 4। दिस बिकम्स x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस बन जाएगा गाइस बीच में ही, सो वी कैन राइट डाउन 9 प्लस 6x प्लस 4। देखो ये 4 कैंसिल कर दिया, ये x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, सो बच गया मेरे पास 25 -10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6x। ओके गाइस, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? Sir, -16x is equal to -16. Right. So -16x is equals to -16. So we can say here x is equals to 1. तो हमें x की वैल्यू हो गई 1. So that's why I am saying point P is 1, 0.
क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके चलो गाइस, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम. गिव मी अ मोमेंट. गिविंग यू, देखते हैं ये कौन कौन सॉल्व करेगा. सो गो फॉर इट, गो फॉर इट गाइस. Done, sir. ओके ठीक है. डन सर. ओके गुड. Done, sir. चलो बहुत बढ़िया. कितना आंसर आया? हाउ मच? व्हाट इज आंसर गाइस? P0 and coordinate of P0 and -7. गुड ठीक है. सो P is coming 0 -7. गाइस किसी को नहीं बना हो? अमिशी डू यू क्लियर? Yes, sir. नहीं सॉल्व हो गया? So एक डाउट था. हाँ बोलिए. तो y एक्सिस माने हम p को ओके आई विल जस्ट लेट यू नो. जिसको Yes. गाइस नहीं हुआ Sir. है, यस बोलिए. सर हमको -7 आया नहीं, हमको सिर्फ 7 आया. तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, वो भी गलती है. अगर माइनस का भी फर्क है सो यू हैव अ प्रॉब्लम. ओके चलो लेट्स सी गाइस. क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन y. तो y में देखो गाइस, y में यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, या हो सकता है यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो. मुझे नहीं पता कहां है, मुझे नहीं पता कहां है. सो लेट्स टेक इट, कहीं भी ले लो, आपकी मर्जी. मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर ही ले लेता हूं, मेरा भी दिमाग काम नहीं किया. आई हैव नॉट टेकन ऑन द टॉप, सॉरी नीचे मैंने नहीं लिया, मैंने भी आप लोग की तरह ऊपर में ले लिया गाइस. कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो जब ऊपर ले लिया तो इस पॉइंट को P क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस कुछ होगा क्या इसमें? देखो एक्स की तरफ बढ़ रहा है क्या? ये राइट में कुछ निकला क्या? नहीं निकला. सो इट विल बिकम 0, y. क्या हो जाएगा ये? 0, y. क्यों? क्योंकि y की वैल्यू है, y में हाइट बढ़ रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में नहीं जा रहा है ये पॉइंट. सो एक्स एक्सिस की जो एब्सीसा होगा that will be 0. क्लियर है गाइस यहां तक? अमीशी आपका पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, तो पॉइंट P हम ले लिए 0, y. इस तरीके से करते हैं, याद रखिएगा. y एक्सिस पे रहेगा तो x एक्सिस की वैल्यू 0 और y हमें नहीं पता, तो पॉइंट P हो जाएगा 0, y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम हियर एंड हियर. तो चलो हम देख लेते हैं कि A पॉइंट कहाँ है. So A point is -5, 2. So A point -5 मतलब कुछ इधर आएगा और इधर something कुछ यहाँ पे रहेगा. If I go for it, it will be something here. So A -5, 2. अब आप सोच रहोगे कि आंसर तो सर को -7 आया और सर ये प्लस वाले y मिले रहे, हमें क्या पता कि प्लस में था कि माइनस में था? हम तो कहीं भी ले सकते हैं ना. मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप ये सोच रहे होंगे ना कि -7 है तो सर को नीचे लेना चाहिए पॉइंट. मैं नीचे क्यों लूं? मुझे नहीं पता कि कहां लेना है अभी. सो आई कैन टेक एनीवेयर, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी ले सकता हूं. y की वैल्यू जो आएगी सो बाद में हम देखेंगे. क्लियर है गाइस? तो कंफ्यूज नहीं होना इससे. क्लियर है? क्लियर है? हेलो
Yes, sir. Okay, so now I'm going for B point. B is 9 comma minus 2. So B is 9. So 9 कुछ इधर आएगा, minus 2 कुछ इधर आएगा. So let's see, हम एक एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं. So ये लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दिया. दिखने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा कि एक बड़ी एक छोटी दिख रही है, but according to question it is same. We can say same. ये हो गया PA लाइन और ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं B 9 comma minus 2. So इसको हम कह देंगे PB line. According to rule, PA is equals to PB. Equidistant है. Okay. So we can say PA square must be PB square. Let's work out. PA मतलब 0 minus 5 का whole square plus y minus 2 का whole square. अच्छा, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे. PB क्या हो जाएगा? 0 minus 9 का whole square plus y minus 2 का whole square. So let's figure out. This becomes 25 y square plus 4 minus 4y is equals to 81 plus ये प्लस हो जाएगा इस बाद में चल के, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा? प्लस 4y. तो देखो y स्क्वायर पहले कैंसल, ये 4 पहले कैंसल. So I am left with 25 minus 4y is equals to 81 plus 4y. हाँ जी, ये भी हमें कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? No sir. लास्ट में हमसे मिस्टेक हुआ था, आंसर प्लस में ही होगा. ओके, सो लेट मी सी. मैं ठीक है, हो सकता है. सो सर -8 इक्वल टू 56 है. एक मिनट, ये इधर आ जाएगा. सो लेट मी चेक, मैं अभी देख रहा हूँ. हाँ नहीं, माइनस में रहेगा गाइस, माइनस में रहेगा. सो minus 4y is equals to 81 minus 25. So this becomes 8 minus 8y और 81 को हम कर लेते हैं 56. 56. Yes, 56. So it will give me plus 56. So y will become 56 minus 8. 8 7 56. So y की वैल्यू -7 आ रही है guys. So value of p will become here 0 comma -7. Clear है guys? Yes sir. Okay, ठीक है guys. चलिए, तो प्लीज आप लोग टाइम पे थोड़ा ज्वाइन कीजिए. एंड हम लोग कल फिजिक्स करेंगे गाइस. हो गया, क्या? वाईफाई का इशू था, सो लेट हो गया. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जितने फ्रेंड्स हैं, यू कैन और भी जितने फ्रेंड्स आपके हैं जो पढ़ना चाहते हैं, यू कैन आस्क देम टू ज्वाइन. ओके, ठीक है. चलिए, Yes sir. Thank you. Thank you sir. we'll meet on tomorrow. Yeah, bye, take care. Thank you, sir. Yes, Thank you, sir. yeah, bye.